आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। इसमें रिसेशन होगी, जॉब्स नहीं होंगी, मसाइल होंगे, मुलाजमतें नहीं होंगी, महंगाई होगी, आपके लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है यहाँ ना। मैंने फिर एक अच्छा पहन के मैंने धूप में बैठना शुरू कर दिया, बेशक काला होता रहूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल वे फ्राम कनाडा। कनाडा में मुलाजमतें नहीं हैं, लोग जॉबलेस हैं, बहुत मसाइल हैं क्योंकि कनाडा में रिसेशन है। तो ऐसे हालात में कनाडा मूव होना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये वो तमाम तरह टॉपिक्स हैं जिन पर आजकल डिस्कशन हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वाज़ेह हकीकत आपके सामने रखी जाए और आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, जो आ चुके हैं, जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं कि आया वाकई हकीकत है या नहीं है। क्योंकि मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रिसेशन क्या भला है, किसे रिसेशन कहते हैं और रिसेंट टाइम्स में ये रिसेशन कब कब हुई और आया अगर है भी कनाडा में रिसेशन तो कैसे उससे टैकल किया जा सकता है। इनफरादी तौर पर आपका इंडिविजुअल रोल क्या होना चाहिए और कनाडा कैसे टैकल कर रहा है इस सिचुएशन से। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर कि रिसेशन क्या चीज़ है। रिसेशन कहते हैं कासात बाजारी को। आप कहेंगे कासात बाजारी क्या है? यानी मुआशी गिरावट। जीडीपी का नाम आपने सुना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एनुअल बेसिस पे सालाना तौर पर और क्वार्टरली कैलकुलेट की जाती है। यानी क्वार्टरली यानी आप कहेंगे 3-3 महीने के वक्फे से अगर किसी मुल्क की जो मईशत है उसमें नेगेटिविटी देखी जाए, मनफी तासुर देखा जाए, मनफी रुझान देखा जाए, तो नेगेटिव ग्रोथ देखी जाए तो कहा जाता है कि उस मुल्क में रिसेशन है। और स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए, हाउसिंग मार्केट डाउन हो जाए और बेरोज़गारी आम हो जाए, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो जाए। आप कहेंगे बैक होम तो हमें आए रोज़ ऐसी खबरें मिलती हैं, पांडे जी कमाल करते हैं, कोई नई बात बताएं। तो खैर मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। तो रिसेशन रिसेंट टाइम्स में कब कब हुई? 2020 में जब पेंडेमिक आया तो उसके फ़ौरन बाद 2 महीने तक रिसेशन हुई और 2 महीने के बाद ख़त्म हो गई क्योंकि उसके बाद इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को खोल दिया गया था, बूस्ट कर दिया गया था। तो रिसेंट टाइम्स में इससे पहले 2007-8 की अगर हम बात करें तो उस वक्त तकरीबन 18 माह रिसेशन रही और वो ग्लोबल रिसेशन थी जिसने ग्लोबली पूरी दुनिया को हिट किया था और महंगाई में इजाफा हुआ और ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को मसाइल का सामना हुआ, बहुत सारे लोग जॉबलेस भी हुए। तो अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा ने जब 2020 में कोविड आया तो उस दौरान कनाडा ने क्या किया कि यहाँ अपने लोगों के लिए पर हेड के हिसाब से फंड्स देने शुरू कर दिए और अच्छे खासे बहुत ही हैंडसम अमाउंट देना शुरू कर दिया, अपने लोगों को इस तरह से सपोर्ट किया। अब बात करते हैं कि कनाडा में रिसेशन है या नहीं। मैं जब कनाडा आया तो दिसंबर में मैं जा रहा था तो पीछे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया, मेरे साथ जो बंदा था उससे पूछा उसने कि सुना है कि नए साल के आगाज़ में रिसेशन होगी, जॉब्स नहीं होंगी, मसाइल होंगे, मुलाजमतें नहीं होंगी, महंगाई होगी। तो उस बंदे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अगर ऐसा होगा तो क्या हम अपना रूटीन जो अपने मामलात ज़िंदगी हैं क्या वो छोड़ देंगे? ज़बरदस्त जवाब था कि जो लेट से कुदरती आफात होती हैं, लेट से सैलाब आ गया, अर्थक्वेक हो गया, तो क्या उसके बाद लोग जीना छोड़ देते हैं? खैर ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दिसंबर 2022 में लोग अपनी की परचेजिंग जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो जाएगी, लोग स्पेंड करना कम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अपने मामूल के मुताबिक ही शॉपिंग की, मामलात ज़िंदगी उसी तरह से चलते रहे। और फिर ये भी देखा गया कि इस साल के आगाज़ में 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जॉब्स भी क्रिएट हुई कनाडा में। तो ये कनाडा की ये सिचुएशन है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि कनाडा में माइल्ड रिसेशन है, यानी कि हल्की आंच पे, यानी हल्की रिसेशन है। कुछ लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, कुछ लोग जॉबलेस भी हुए हैं, जैसा कि आपने देखा कि अमेज़ॉन में और बहुत सारी कंपनीज़ में उन्होंने क्रॉस कटिंग की है, तो ज़ाहिर है जॉब्स ख़त्म हुई हैं। तो अब बात करते हैं अगर ऐसी सूरत हाल कनाडा में है या होती भी है तो कनाडा क्या कर सकता है। आपको मालूम है कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ की जीडीपी भी स्ट्रॉन्ग है, ये अपने शहरों का ख्याल रख रहा है और रखेगा भी। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि आप जहाँ पर मौजूद हैं, जिस मुल्क में इस वक्त हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं, नेपाल में हैं या अरब ममालिक में हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन रेट क्या है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? आप इनबॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि उस पर डिस्कशन की जाए। तो सवाल आता है कि हमारा इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल लेवल पे हमारा क्या किरदार होगा, होना चाहिए अगर ऐसी कोई लेट से, जैसे मैंने पहले बात की, कोई ऐसी कुदरती आफत आती भी है
तो हम क्या कर सकते हैं, मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले हमने अपने अखराजात को कम करना है, खर्चे कम करने हैं और क्रॉस कटिंग करनी है और चादर देकर पाँव फैलाने हैं। यानी लोन पे लीज पे कोई चीज़ ली हुई है, थोड़ा सा उसको आप लेना चाह रहे हैं तो पेंडिंग कर दें और इमरजेंसी फ़ंड कायम कर दें अपने लिए, जैसे कि किया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आपको वो फ़ंड चाहिए होंगे 4 महीने गुजारने के लिए, और इसके साथ साथ आपको कहीं अगर जाना भी पड़े तो उसके लिए भी आपको फौरी तौर पर वो फ़ंड चाहिए होते हैं। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये हवा चलना शुरू हो जाती है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि आप कनाडा मूव होना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को स्किलफुल बनाएं। यानी कहीं कोई ऑनलाइन काम शुरू करते हैं, कोई थोड़ा सा रिसर्च करें कि आप किस चीज़ में ज़्यादा आपकी महारत है, अपने आप को स्किलफुल बनाएंगे। वहाँ घर पे अगर आपको पानी भी आपकी वालदा साहिबा या बेगम या कोई आपको लेके देता है कि हमारा पुत ये पानी पिए, तो आपके लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है, यहाँ ना आए। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा काम काज कर सकते हैं, कोई अपने आप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे तो तभी आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पर एकदम आपके अगर वहाँ पर आप सोए पड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि जाकर वहाँ पर मैं काम करूँगा कमाऊँगा तो मुश्किल होगा। पहले से आपको प्रैक्टिस में होना पड़ेगा, यानी अपने आप को जो आपकी स्किल है उसको निखारना पड़ेगा। यहाँ पे मौसम से मुतालिक भी काफ़ी मसाइल होते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी मिसाल दूंगा। 2 दिन पहले मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, आंखें भारी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ये क्या मसला है। गोरा भाई है, उसने कहा कि यार तुम स्ट्रेस ले रहे हो इस वजह से। कज़न जो कि होते हैं आयरलैंड में, उनसे बात की, उन्होंने कहा यार आपकी जो डेफिशिएंसी है वाइटामिन्स की, तो मैंने कहा अच्छा हो सकता है। तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया कि ये देखें कच्छा पहन के मैंने धूप में बैठना शुरू कर दिया आधा घंटा। मैंने कहा बेशक काला होता रहूँ, और हो भी गया हूँ काफ़ी हद तक। मैंने कहा कोई परवाह नहीं है। उसके बाद वाकई आधा घंटा में जब मैंने धूप सेकी उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया, एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर इस तरह के मसाइल भी होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, उस जगह के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मालूमात सबसे ज़्यादा हासिल करें, इन्फॉर्मेशन को कैटर करें। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसी की बात पे मिनवान अमल करके आखिर आएंगे तो परेशानी का सामना होगा। तो पहले अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।